नमस्कार, वीके क्लासेज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सबका हार्दिक अभिनंदन है। हमने शुरू कर रखी है राजस्थान जी के निचोड़ के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन से। जो सारे के सारे क्वेश्चंस हमने उठाए हैं कहीं ना कहीं प्रतियोगी परीक्षा में पहले रिपीट हो चुके हैं और कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो एनसीईआरटी बेस्ड हमने इसके अंदर डाले हैं। तो आज क्लास हमारी थर्ड होने वाली है, तो बिना देर किए हुए शुरू कर लेते हैं आज की क्लासेज को। तो पहला ही क्वेश्चन हमारे पास में स्क्रीन के ऊपर आ चुका है और क्वेश्चन का अपन जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो राजस्थान का सर्वश्रेष्ठ संगमरमर कहाँ मिलता है? ए नंबर ऑप्शन मकराना, बी सिरोही, सी नंबर जालोर, डी नंबर उदयपुर। तो सही आंसर ए ऑप्शन इसका आंसर बिल्कुल सही आ जाता है, यानी कि मकराना का जो संगमरमर है वो सबसे सुप्रसिद्ध और अच्छा माना गया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है मेरे पास में, राजस्थान में सीसा व जस्ते के सर्वाधिक भंडार स्थित है? ए नंबर मगर, बी आगुचा, सी जावर या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर सी अपन को बिल्कुल हाईलाइट हुआ हुआ दिख रहा है, यानी कि जावर के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा, राजस्थान में नमक उत्पादन का मुख्य केंद्र है? ए सांबर, बी बाड़मेर, सी जयपुर, डी पचपदरा। तो बिल्कुल सही आंसर आ जाता है मेरे पास में इसके अंदर सांबर, यानी कि सांबर का जो नमक है वो उच्च क्वालिटी का माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, राजस्थान राज्य में जिप्सम के भंडार उन स्थानों पर मिलते हैं जहां पर नदियों की घाटियों में तलछट का जमाव अधिक है? बी नंबर प्राचीन नदियों के संगम ज़्यादा है, या परतदार चट्टानें मिलती है, या फिर आग्नेय चट्टानें ज़्यादा है। यानी कि हमें वह स्थान बताना है जहां पर जिप्सम के भंडार ज़्यादा मिलते हैं। तो जिप्सम के भंडार कहाँ पर मिलते हैं? तो आंसर ठीक हो जाएगा बी नंबर, यानी कि प्राचीन नदियों के जो संगम है वहां पर इसके सबसे ज़्यादा भंडार मिलते हैं जिप्सम के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, राजस्थान राज्य का तांबा उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? क्वेश्चन में फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ा सा ध्यान देना है आप लोगों को। क्या बोल रहे हैं मेरा प्यारा बच्चा? भारत के संदर्भ में पूछा गया है, लेकिन बात राजस्थान की हो रही है कि भारत के अंदर राजस्थान राज्य का है वो तांबे के उत्पादन के क्षेत्र में कौन सा स्थान आ जाता है? तो सही आ जाता है आंसर नंबर डी, यानी कि दूसरा स्थान आ जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से मेरे पास में बहुत ही शानदार क्वेश्चन कि राजस्थान में घिया पत्थर का सर्वाधिक उत्पादन, राजस्थान में घिया पत्थर का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है? ए नंबर अजमेर, बी बांसवाड़ा, सी भीलवाड़ा और डी नंबर हो जाता है उदयपुर। तो सही जवाब आ जाता है मेरे पास में उदयपुर, यानी कि डी नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राजस्थान में रेडियो का प्रसारण सर्वप्रथम कहाँ पर हुआ था? तो सर्वप्रथम कहाँ पर हुआ था? ए नंबर ऑप्शन अजमेर, बी बीकानेर, सी जयपुर और डी जोधपुर। तो सही आंसर आ जाता है जोधपुर जो है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राजस्थान के संदर्भ में फिर से एक और क्वेश्चन बहुत ही उच्च क्वालिटी का कि बंदरगाह बताना है कौन सा निकट है राजस्थान के संदर्भ में? ए चेन्नई, बी पारदीप, सी कांडला और डी आ जाता है मुंबई। तो सबसे नज़दीक जो राजस्थान के है वो आंसर ठीक हो जाता है सी नंबर, यानी कि कांडला। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही फिर से हमारे पास में शानदार क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थान में प्रथम सौर पार्क की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो कहाँ की जाएगी? बिल्कुल आंसर ठीक है, इसमें डायरेक्ट हमें बिना ऑप्शन के पढ़े पता चल रहा है, बड़ला के अंदर की जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्राकृतिक गैस आधारित शक्ति परियोजना स्थित है धौलपुर में, रामगढ़ में, भिवाड़ी में या जालिपा में? तो आंसर ठीक हो जाता है रामगढ़ के अंदर, बी नंबर ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हम बिना कोई समय को बर्बाद किए हुए बैक टू बैक क्वेश्चन पढ़ेंगे ताकि हम तुरंत उन क्वेश्चनों को समझ पाएं और ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम टाइम के अंदर क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकें। आप वीडियो के अंदर मंत्रमुग्ध हो जाते हैं क्वेश्चनों को देखते समय, तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना न भूलें। अगर आप चाहते हैं किसी भी वनडे कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे तो ज़रूर से आप हमारे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करना न भूलें। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राणा प्रताप सागर जल विद्युत गृह स्थित है कोटा में, बीकानेर में, उदयपुर में या रावत भाटा में? तो आंसर ठीक हो जाता है डी नंबर, यानी कि रावत भाटा में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वह स्थान जिसका आणविक शक्ति उत्पादन से संबंध नहीं है, कलपक्कम या फिर काकीनाडा या फिर सी नंबर ऑप्शन काकरापार, डी नंबर आ जाता है रावत भाटा। तो सही आंसर हो जाएगा काकीनाडा। चलिए बढ़ते हैं, राजस्थान में टंगस्टन के भंडार कहाँ मिलते हैं? ए नंबर ऑप्शन डेकाना, बी सोनू में, सी सिंगाना में और डी दरीबा में। चलिए तो जो बी नंबर ऑप्शन है वो आपको ऐसे नाम डाला गया है क्योंकि गलत ऑप्शन है।
ए नंबर ऑप्शन इसका ठीक है, यानी कि डेकाना के अंदर टंगस्टन के भंडार है जो सबसे ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन के ऊपर, मोरिजा बनोस क्षेत्र में कौन सा खनिज निकलता है? देखो ध्यान से समझेंगे, मोरिजा बोनोस, तो मोरिजा बोनोस के बारे में पूछा है, अब्रक, मैग्नीज, लोहा या जिप्सम, तो सही जवाब आ जाता है लोहा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राजस्थान में लोहे की कौन सी किस्म पाई जाती है? लोहे की अलग अलग किस्में हैं, हमें बताना है राजस्थान में कौन सी किस्म सबसे ज़्यादा पाई जाती है। ए नंबर हेमेटाइट, बी सीडेराइट, सी आता है जोनोमाइट और डी आ जाता है मैग्नेटाइट। बिल्कुल सही जवाब आ जाता है हेमेटाइट, यानी कि हेमेटाइट जो लोहा है वो राजस्थान के अंदर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंता किस जिले में स्थित है? भरतपुर में, बी सिरोही में, सी बारां में, डी जोधपुर में, तो सही जवाब आ जाता है सी, यानी कि बारां में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राजस्थान को किस जल विद्युत परियोजना से सर्वाधिक विद्युत प्राप्त होती है? तो भाखड़ा से, या फिर व्यास से, या फिर सतपुड़ा, या फिर चंबल से, तो हमें ऑप्शन बताना है और ठीक जवाब आ जाता है मेरे पास में व्यास से। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देश का प्रथम भूमिगत गैस बिजली घर राजस्थान के किस जिले में है? क्वेश्चन को फिर से समझेंगे, देश का बताना है, पूरे देश के आधार यानी भारत देश के आधार पे बताना है राजस्थान के कौन से जिले के अंदर स्थित है। क्या चीज़ की बात हो रही है? गैस बिजली घर की बात हो रही है। जयपुर में, हनुमानगढ़ में, भरतपुर में या फिर नागौर में, तो सही जवाब आ जाता है नागौर में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राजस्थान में परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थित है? रावतबाड़ा में, पलाना में, या फिर जहाजपुर में, या फिर बरसिंहपुर में, तो सही जवाब आ जाता है मेरे पास में ए नंबर, यानी कि रावतभाटा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फिर से बहुत ही शानदार क्वेश्चन, राजस्थान का सर्वाधिक तापीय विद्युत कहाँ से प्राप्त होती है? कोटा थर्मल से, या सिंगरौली से, सी नंबर रिहंद से, डी नंबर आ जाता है अनूपगढ़ से। बिल्कुल सही जवाब आ जाता है मेरे पास में कोटा थर्मल से। राज्य में सर्वाधिक उत्पादन वाली फसल है, वन लाइनर क्वेश्चन, खरीफ की फसल। क्या है राज्य में सबसे अधिक? राज्य किसकी बात हो रही है? राजस्थान राज्य की कौन सी सबसे ज़्यादा फसल होती है? तो खरीफ की फसल होती है। राजस्थान में किस जिले में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन होता है? आपका समय बचाए रखने के लिए वन लाइनर क्वेश्चन डाला गया है, आपका सही नॉलेज को आंका जा सके। अगर हमारी बेहतरीन और शानदार तैयारी होती है तो हमारा आंसर आता है वन लाइनर में। तो ऐसे ही कुछ क्वेश्चन इसमें शामिल किए गए हैं, तो आप प्रयास करें आपके जवाब देने का और अपने नॉलेज को आंकने का, क्योंकि सब चीज़ें आपके सामने हैं और बिल्कुल फ्री है। जवाब देने के लिए आपको किसी प्रकार से बाध्य नहीं किया जा रहा, आपका नॉलेज आपके पास में है। आप केवल यह नॉलेज जांच सकते हैं कि आपको किस लेवल तक की तैयारी है। चलिए आंसर देने का प्रयास करेंगे, तो आंसर आ जाता है मेरे पास में श्रीगंगानगर। श्रीगंगानगर जिसको अन्न का कटोरा भी कहा जाता है राजस्थान का, और इसीलिए क्या गेहूं की सर्वाधिक मात्रा है वो श्रीगंगानगर में ही उत्पादन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में रबी की फसल का मुख्य खाद्यान्न कौन सा है? रबी की फसल के बारे में बात की जा रही है तो खाद्यान्न आ जाता है गेहूं। अभी अभी अपन पढ़ के आए कहाँ पर होता है सबसे ज़्यादा, तो राजस्थान के अंदर श्रीगंगानगर जिले के अंदर होता है। चलिए गुरुजी, गंगानगर की बहुत सारी चीज़ें प्रसिद्ध है, बिल्कुल बहुत सारी पसंद है। हमने दूसरी तरफ एक सीरीज शुरू कर रखी है राजस्थान जिले के अंदर ही जिला दर्शन के बारे में। हम श्रीगंगानगर जिले के बारे में भी चर्चा करेंगे, लेकिन अब तक हम हनुमानगढ़ जिले के बारे में पढ़ चुके हैं। यदि अभी तक आप हनुमानगढ़ जिले के दर्शनीय स्थलों के बारे में जानकारी नहीं प्राप्त की है, अगर आप कुछ और बारीकी से जानकारी चाहते हैं तो आप वह वीडियो भी देख सकते हैं। चलिए, राजस्थान के खाद्यान्न फसलों में सबसे अधिक उत्पादित होता है कौन सी फसल? तो बाजरा। राजस्थान के अंदर के संदर्भ में पूछा जा रहा है, सबसे अधिक खाद्यान्न फसलों की जब बात की जा रही है तो आंसर आ जाता है मेरे पास में बाजरा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राजस्थान में कहाँ प्रसिद्ध मीनाकारी गहने बनाए जाते हैं? क्या बात है, क्वेश्चन बहुत ही प्यारा। मीनाकारी गहने बनाए जाते हैं, कहाँ बनाए जाते हैं? तो जयपुर में बनाए जाते हैं, राजस्थान राज्य की राजधानी जिसको गुलाबी नगरी के नाम से भी जाना जाता है। क्या बात है। चलिए, मुझे लगता है बच्चों का बहुत अच्छा नॉलेज और मेरे साथियों का अब की बार जो आप लोगों ने एग्जाम के सपने सजोए हैं, वीके क्लासेज का एक ही लक्ष्य है, आपके सपनों को हकीकत में बदलना। बिल्कुल हम हकीकत संघर्षों से झेलते हुए आगे पहुंचेंगे और ज़रूर उस मुकाम को पालेंगे। तो निम्न में से राजस्थान कौन सा शहर सीमेंट का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो चित्तौड़गढ़ इसके अंदर आंसर सही आ जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
राजस्थान की प्रसिद्ध ब्लू पोट्री की दस्तकारी का उद्भव कहाँ से हुआ है? तो उद्भव कहाँ से हुआ है? पार्शिया से हुआ है। तो जो प्रसिद्ध ब्लू पोट्री है उसका जो उद्भव है वो कहाँ से हुआ है? तो पार्शिया से हुआ है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राजस्थान का कौन सा शहर बेल बूटों की छपाई की पारंपरिक कला के लिए माना जाता है? तो पारंपरिक के लिए माना जाता है तो आंसर आ जाएगा सांगानेर। सांगानेर कहाँ पर स्थित है? तो जयपुर में ही स्थित है, जो क्या है? बेल बूटों की छपाई के लिए अपने आप में सुप्रसिद्ध है। चलिए बढ़ते हैं आगे। राजस्थान का सबसे प्राचीन संगठित उद्योग है। संगठित उद्योग बताना है तो सूती वस्त्र उद्योग है जो इसका आंसर आ जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राजस्थान में परिवहन के साधनों में कौन नहीं है? तो कौन नहीं है? जलमार्ग नहीं है। राजस्थान के अंदर कौन सा स्थान नहीं है? जलमार्ग नहीं है। जलमार्ग है, थलमार्ग है, तो इसी में से क्या है हमारे पास में? राजस्थान के अंदर जलमार्ग नहीं है। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है? जयपुर जिले के अंदर स्थित है राज्य पथ परिवहन विभाग का। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राजस्थान का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है। गुरुजी क्वेश्चन बहुत ही प्यारे, बिल्कुल। राजस्थान का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग तो NH3। नेक्स्ट क्वेश्चन। रातानाडा हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? रातानाडा, रातानाडा कहाँ पर है? तो जोधपुर में स्थित है ये। तारागढ़ का निर्माण किसने कराया था? तारागढ़ का निर्माण किसने कराया था? तो शासक का नाम है रावदेव हाडा। किसने करवाया था? रावदेव हाडा ने करवाया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर फिर से। राजस्थान का सबसे प्रसिद्ध स्थान फलोदी किस जिले में है? राजस्थान का प्रसिद्ध स्थान फलोदी कौन से जिले के अंदर है? तो जोधपुर जिले में स्थित है। क्वेश्चन। राजस्थान का एकमात्र ग्रीष्मकालीन प्रवास स्थल कहाँ पर स्थित है? राजस्थान में हमें वह क्षेत्र बताने हैं। कहते हैं राजस्थान के अंदर गुरुजी गर्मी बहुत रहती है। बिल्कुल प्यारा बच्चा, प्यारे साथी, बिल्कुल गर्मी के नाम में चूरू का नाम सबसे पहले आता है, बाद में श्रीगंगानगर जिले का भी नाम आता है और जैसलमेर बाड़मेर का भी नाम गर्मी के आधार पे और सर्दियों के आधार पे दोनों ही जगह पे सबसे अधिक गर्मी और सबसे ज़्यादा ठंड भी इन्हीं क्षेत्रों में रहती है। तो इसी क्षेत्र में पूछा गया है कि हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर की जब बात आगे बढ़ती जा रही है तो इसी के संदर्भ में पूछा गया है कि ग्रीष्मकालीन में अगर जब गर्मियाँ ज़्यादा होती है तो ज़्यादातर लोग कहाँ जाना पसंद करते हैं? कौन सा एक स्थान है? उसी स्थान का नाम बताना है जिसको हिल स्टेशन के नाम से भी जाना जाता है। आंसर आ जाता है माउंट आबू। बिल्कुल सही समझे आप। माउंट आबू सिरोही जिले के अंदर स्थित है। राजस्थान पर्यटन विकास निगम का मुख्यालय कहाँ है? पर्यटन विकास का, अभी अपन ने राज्य पथ परिवहन के बारे में बात की थी, जयपुर में आया था, तो राज्य पर्यटन विकास का भी जो स्थान है मुख्यालय है वो भी कहाँ पर है? जयपुर में ही है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जैसलमेर का प्राचीन नाम क्या था? तो प्राचीन नाम क्या था? तो माड़ के नाम से जाना जाता था जैसलमेर को। बढ़ते हैं आगे। आमेर का किला किस वर्ष में निर्मित किया गया था? तो कौन से वर्ष में? वन लाइनर के अंदर आंसर की 1150 ईस्वी के अंदर इसका निर्माण करवाया गया था। उदयपुर स्थित कुंभलगढ़ का किला किसने बनवाया था? तो राणा कुंभा ने इसका निर्माण करवाया था। उदयपुर के अंदर कुंभलगढ़ का जो किला है किसके द्वारा निर्माण करवाया गया है? राणा कुंभा के द्वारा निर्माण करवाया गया। प्रसिद्ध सांभर झील राजस्थान के किस जिले में है? सांभर से सबसे अधिक मात्रा में नमक का उत्पादन होता है, उसी झील के बारे में पूछा गया है। राजस्थान के कौन से जिले में है? तो वो जयपुर जिले में ही स्थित है। इसरलोट कहाँ पर है? इसरलोट कहाँ पर स्थित है? तो इसरलोट भी जयपुर में ही स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। भरतपुर के संस्थापक कौन थे? भरतपुर जिले के संस्थापक हैं वो कौन थे? तो भरतपुर के संस्थापक थे राजा सूरजमल। कौन थे? राजा सूरजमल थे। चलिए बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चन की ओर। 2.5 दिन का झोंपड़ा कहाँ स्थित है? जी बिल्कुल, आप क्वेश्चन को पहली लाइनों से ही समझ गए। यही तो होती है हमारी तैयारी कि हमने कितने लेवल तक की तैयारी कर सकी है। तो हमारा तुरंत जवाब आ गया कि 2.5 दिन का जो झोंपड़ा है वो कहाँ पर स्थित है? अजमेर के अंदर स्थित है, जहाँ पर दरगाह भी स्थित है। राजस्थान में किस जिले में सर्वाधिक भेड़ पाले जाते हैं? क्या बात है, भेड़ों के बारे में पूछी जा रही है। तो भेड़ें कहाँ पर पाली जाती है सबसे ज़्यादा? तो आंसर आ जाता है जोधपुर जिले में। कहाँ पर पाली जाती है? जोधपुर जिले में राजस्थान के अंदर सबसे ज़्यादा भेड़ों का पालन पोषण है वो किया जाता है। राजस्थान दुग्ध सहकारी संघ की स्थापना कब हुई थी? दुग्ध सहकारी संघ स्थापना पूछा जा रहा है, तो कब हुई थी इसकी स्थापना बतानी है। तो आंसर आ जाता है मेरे पास में 1973 में इसकी स्थापना की गई थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस पशु के क्षेत्र में राजस्थान भारत में एकाधिकार रखता है? यानी कि
भारत के संदर्भ में बताना है, लेकिन बात की जा रही है राजस्थान के बारे में। तो हमें बताना है राजस्थान के आधार पे भारत देश को ध्यान में रखते हुए कि कौन सी ऐसा पशु है जो सबसे ज़्यादा है राजस्थान के अंदर। तो कौन सा पशु आ जाता है, तो ऊंट, जिसको रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है। चलिए, डेजर्ट ऑफ शिप। राजस्थान स्टेट सॉल्ट वर्क्स उपक्रम कहाँ पर है? स्टेट राज्य की बात की जा रही है। सॉल्ट वर्क तो राजस्थान का नाम आता है, और राजस्थान में भी किसका जगह पे आ जाएगा? डीडवाना। डीडवाना के अंदर स्टेट सॉल्ट वर्क्स है, वो उपक्रम लगाया गया है। राजस्थान में कांच निर्माण उद्योग कहाँ पर अधिक विकसित है? कहाँ पर अधिक विकसित है? तो धौलपुर जिले के अंदर है, सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। चलिए, राजस्थान का सर्वाधिक आर्द्र जिला है। आर्द्र जिला कौन सा है? तो झालावाड़ है, जो आर्द्र जिला के अंदर शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है राजस्थान का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। अभी जहाँ पर लोग हिल स्टेशन राजस्थान का एक ही आता है, जिसका नाम है माउंट आबू, और माउंट आबू में स्थित गुरु शिखर। चलिए, तो कौन सा स्थान राजस्थान के तीर्थराज के नाम से भी विख्यात है? कौन सा स्थान है जो राजस्थान के तीर्थकार के नाम से भी विख्यात है? तो पुष्कर जी को। तो ये थी राजस्थान जीके की महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की एक सीरीज। उम्मीद करते हैं आपको बिल्कुल पसंद आई होगी। तो न भूलें आप अपने साथियों के साथ में इस वीडियो को शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक आप देखते रहें हमारी वीडियोस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।